Good morning, student. So see, today I am going to continue with the same part, that is the chapter set. Okay. So last time I have discussed about subset. Last time I discussed about the part subset and the power set. Okay. So let me again continue some parts. See, I told you in the last class, I told you that this is the meaning of what? This is the meaning of subset. Sometimes if it is written like this, then it is not a subset. Not a subset. This is the meaning subset and this is the meaning of not a subset. Okay, so this is the difference between the two symbols. Next, I have discussed about the power set also. This one also I have discussed about the power set. Okay, so see, now in the exercise, if you see the questions from exercise 1.3, exercise 1.3, what is the question number 1? Make correct statement by filling the symbols subset and or not subset in the blank spaces. Clear? So I am discussing about one or two questions from here, from question number 1 first. So see, first question is what? First question is 2, 3, 4. And this is 1, 2, 3, 4, 5. This is question number 1. I am writing one more question. Question number 5. X is a triangle in a plane. X such that X is a triangle in a plane. Okay. Here we have to put the symbol. Next, X is a rectangle in the plane. X such that X is a rectangle in the plane. So this is the question. Okay, one question is X is a triangle in the plane and the other is X is a rectangle in the plane. So see, first one. Here we have to put these symbols. Either this is a symbol of subset and this is a symbol of not a subset. And I told you what is the meaning of subset. Subset means this is the left hand side and this is the right hand side. I told you all the elements of the left hand side should be in the right hand side. If all the elements of the left hand side belong to the right hand side, then this one is a subset of this one. That means we shall put this symbol. ठीक है? यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है, यहाँ का सब एलिमेंट अगर यहाँ पे होगा, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड का सबसेट होगा, और तब हम लोग को ये सबसेट का सिंबल जो है उसको प्लॉट करना पड़ेगा. देखो, सो चेक करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड का सब एलिमेंट राइट हैंड साइड में है कि नहीं. 2 इट इज देयर, सो 2 इज देयर. लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट है वहां से 2 राइट हैंड साइड में है. 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है. 4 यहाँ पे है कि नहीं, 4 यहाँ पे है. दैट मीन्स देखो लेफ्ट हैंड साइड का 4 यहाँ पे है. सो लेफ्ट हैंड साइड का सब एलिमेंट राइट हैंड साइड में है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड. सो वी शैल पुट दिस सिंबल. सो यहाँ पे हम लोग को सबसेट का सिंबल पुट करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट यू सी क्वेश्चन नंबर 5. ये जो सेट था ये रोस्टर फॉर्म में दिया था क्योंकि एलिमेंट जो था वो डायरेक्टली विजिबल था. कुछ सेट ऐसा भी होता है
जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। सपोज अगर मैं बोलूँगा कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यू कैनॉट राइट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दिस इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यू कैनॉट राइट इनसाइड द सेट, ठीक है। सो वी कैनॉट राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इंडिया का जितना भी पॉपुलेशन है सबका नाम एक सेट का अंदर में लिखना पॉसिबल नहीं है। सो इट कैनॉट बी रिटेन इन द व्हाट, इट कैनॉट बी रिटेन इन रोस्टर फॉर्म, इट कैन बी रिटेन इन द सेट बिल्डर फॉर्म ओनली। यहाँ पे भी एक ऐसा ही केस हुआ, देखो इस केस में एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। अगर हम लोग एक यहाँ पे प्लेन कंसीडर कर लेते हैं, सपोज ये प्लेन मैंने कंसीडर किया, सो इस प्लेन में हम लोग बहुत सारा ट्रायंगल बना पाएंगे। देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वी कैन मेक। सो ये जितना भी ट्रायंगल होगा सबका नाम यहाँ पे लिख पाओगे क्या? पॉसिबल नहीं है। एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, इस स्पेस में तुम लोग जितना भी रेक्टेंगल बनाओगे सब रेक्टेंगल यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है इस सेट के अंदर में। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जो ये जो सामने इट कैनॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, इट शुड बी इन द स्लेट बिल्डर फॉर्म ओनली। सो ये इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ये स्लेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द स्लेट बिल्डर फॉर्म। अभी क्वेश्चन आया, अभी हम लोग के पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को क्या प्रूव करना है, सेट या नॉट ए सबसेट, सबसेट और नॉट ए सबसेट। देखो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट यहाँ पे होना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक नहीं कर पाएंगे एक करके सब, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या है, ट्राइंगल है, और यहाँ पे जो एलिमेंट रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल कैसे रेक्टेंगल कर सकते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है सब ट्राइंगल कैसे एलिमेंट है, और यहाँ पे जो एलिमेंट है सब रेक्टेंगल है। ट्राइंगल कैसे रेक्टेंगल में रेक्टेंगल का सेट में रहेगा, दैट मींस यहाँ का जो एलिमेंट्स है यहाँ पे है ही नहीं। सो वी शैल पुट नॉट ए सबसेट, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है ऑल आर व्हाट, ऑल आर ट्राइंगल्स, वहाँ पे जो एलिमेंट सब क्या है, रेक्टेंगल है। सो ट्राइंगल कैनॉट बी देयर इन द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, सो दिस इज नॉट ए सबसेट। ओके, so in this way you complete the other sums from question number 1. okay, question number 2, question number 2 में क्या बोला हम लोग को, examine whether the following statements are true or false. so देखता हूँ true और false है कि नहीं। यहाँ से भी एक ही क्वेश्चन में करके दे रहा हूँ, बाकी सब तुम लोग को करना है। So see, what is the question here? Here the question is A comma B. यहाँ पे B comma C। अभी देखो क्वेश्चन पे जो सिंबल दिया, let us not put it now। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिंबल क्या होना चाहिए, यहाँ पे सबसेट होगा ना नॉट ए सबसेट होगा। अगर हम लोगों का सिंबल और किताब का जो सिंबल है अगर मैच हो जाता है तो स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर हम लोगों का सिंबल और किताब का सिंबल मैच नहीं होगा, सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट अस सी, देखो ए दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या एलिमेंट है, ए यहाँ पे है कि नहीं है, सो इसको मार्क करो। बी यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी एलिमेंट है वो राइट हैंड साइड में है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का सब एलिमेंट राइट हैंड साइड में है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड का एक सबसेट है, तो हम लोग को ये सिंबल प्रूव करना है। लेकिन किताब में क्या दिया है, देखो किताब में दिया हुआ है नॉट ए सबसेट, किताब में ये सिंबल दिया हुआ है। हाँ, अकॉर्डिंग टू अस यहाँ पे सबसेट का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन किताब में क्या दिया हुआ है, नॉट ए सबसेट का सिंबल है। सो दिस इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट is false. This statement is false. So in this way you can complete question number 2 also. Next देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, इनकरेक्ट या इनकरेक्ट है उसको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। सो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1, 2 is your homework. Now I am doing question number 3.
क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बिलोंग्स टू, और ये सबसेट का जो सिंबल है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसेट जो है, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल कैन बी पुट बिटवीन टू सेट्स ओनली, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। ये जो सिंबल है, दिस सिंबल शुड बी पुट बिटवीन टू सेट्स, एक एलिमेंट और एक सेट नहीं हो सकता है, क्लियर। वी कैनॉट पुट द सिंबल ऑफ दिस सबसेट बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए सेट। और ये जो सिंबल है, ये एक सेट होगा, दूसरा क्या होगा, एलिमेंट होगा। बिलोंग्स टू सिंबल हम तभी पुट कर पाएंगे, एक वन शुड बी एलिमेंट एंड द अदर शुड बी सेट। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखो सपोज 1 2 3, ये नाम है, एक सेट का नाम है ए 1 2 3, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर हम लोग लिख दिया कि 2 बिलोंग्स टू ए, क्या है, सेट है, 2 क्या है, एलिमेंट है। 2 इज एन एलिमेंट एंड ए इज ए सेट, और यहाँ पे सिंबल जो बैठा वो क्या बैठा, बिलोंग्स टू बैठा। दैट मीन्स इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। दैट मीन्स जो सिंबल बिलोंग्स टू बैठा है, राइट हैंड साइड क्या है, सेट है, लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट है। और सबसेट का सिंबल कब बैठाना है, सपोज दिस इज 2 3, दिस इज ए। देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का सब एलिमेंट ए में है, 2 यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग को सबसेट का सिंबल बैठाना है। दिस इज आल्सो ए सेट, दिस इज आल्सो ए सेट। तो सबसेट का सिंबल कब बैठाना है, जब दोनों सेट होगा, तब जाके हम लोग को सबसेट का सिंबल बैठाना है। दिस इज नंबर 1 कंडीशन, ठीक है। इसका बाद भी स्टूडेंट का गलती होता है। कहाँ पे गलती होता है, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ए 1, 2 यहां से हम लोग को बहुत सारा चीज सीखना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक सेट कंसीडर किया, ठीक है। तो सेट जब हम लोगों ने कंसीडर किया, तो सेट का अंदर में टोटल कितना एलिमेंट है, सबका अलग अलग ओपिनियन होगा। एक्चुअली रियल जो फैक्ट है, इस सेट का अंदर में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। वी शैल नॉट कंसीडर बिकॉज ये सिंगल एलिमेंट है। सेट कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज एन एलिमेंट, ठीक है। सो क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर में है, सो दिस इज ए सिंगल एलिमेंट। सो यहाँ पे टोटल कितना भी एलिमेंट है, 1 2 3 4। क्योंकि ये जो सेट है एक दूसरा सेट का अंदर में है, so हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एलिमेंट बोल के कंसीडर करेंगे। व्हेनेवर अ सेट इज प्रेजेंट इन अनदर सेट, देन वी शैल कंसीडर दैट सेट टू बी ए एलिमेंट ओनली। हम लोग उसको अभी सेट बोल के नहीं कंसीडर करने वाले हैं, क्लियर। Whenever one set is present in another set, we are not going to consider this part as a set. We shall consider it to be an element of this set now. ठीक है, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी that means now यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या क्या है, एक है 1 2 this one and this one, ठीक है। We shall consider this is to be set। इसको अगर हम लोग को यहाँ पे पोजीशन हो रहा है, तो इसको हम लोग ए बोल के पकड़ लेते हैं। Let us consider this entire part to be A। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखो इस 3, 4 को हम लोगों ने क्या लिया, ए लिया। ए इज ए सबसेट, दिस इज व्हाट, ये सेट का अंदर में है, सो दिस इज एन एलिमेंट। दिस ए इज इनसाइड द सेट ए, सो दिस इज एन एलिमेंट। एलिमेंट कभी भी एक सबसेट नहीं हो सकता है।
So this A is not a subset of this one. Clear? So what we shall write? This is false. देखो क्लियर हुआ कि नहीं? दिस ए ये सेट का अंदर पे है, क्योंकि ये सेट का अंदर में है, सो दिस इज एन एलिमेंट। और यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है वो क्या है? सबसेट का सिंबल है। और सबसेट का सिंबल कब बैठा था हम लोग? when this is also a set, this is also a set, so we cannot put, so this is a false statement। ठीक है? और एक देखो अभी नेक्स्ट 3,4 नंबर 2, इसको हटा कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 3,4 बिलोंग्स टू। सो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोगों ने ए लिया है, सो ए बिलोंग्स टू ए। सो दिस ए इट बिलोंग्स टू ए, ये ए का एलिमेंट है। सो हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल क्या बैठा है? बिलोंग्स टू है। सो राइट हैंड साइड इज अ सेट, लेफ्ट हैंड साइड इज एन एलिमेंट, सिंबल क्या है? बिलोंग्स टू है। सो दिस इज ट्रू, क्योंकि बिलोंग्स टू जो सिंबल है होता है वो सिंबल कब बैठाया जाता है? अगर राइट हैंड साइड सेट होगा, लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट होगा। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट है, राइट हैंड साइड सेट है, सो वी कैन पुट दिस सिंबल, सो दिस इज ट्रू। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखता हूं। इस पार्ट का हम लोगों ने, इस पूरा पार्ट का हम लोगों ने क्या लिया था? ए लिया है, इसके यहाँ पे ए डाला। दैट मींस ये सेट हो गया, क्योंकि एक सेट का सेकंड ब्रैकेट का अंदर में एक एलिमेंट है, सो दिस इज नाउ ए सेट एंड दिस सेट इट इज लेफ्ट हैंड साइड इज ए सेट, राइट हैंड साइड इज ए सेट। सो हम लोग को जो बीच में जो सिंबल होगा वो क्या होगा? सबसेट का सिंबल होगा। सो इट इज ट्रू, सो दिस इज ट्रू नाउ। Now this part is true. Okay, don't be confused here. Next, 1 belongs to A। एक यहाँ पे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 का सम है 1 इज ए सबसेट ऑफ A। इसको बताओ, देखो 1 एलिमेंट सेट, 1 इसका अंदर में है, बीच में सिंबल क्या है? बिलोंग्स टू है, सो दिस इज ट्रू। एलिमेंट है, सेट है, बीच में जो सिंबल है क्या सिंबल बैठा है? सबसेट का सिंबल बैठा है, सो दिस इज फॉल्स। सो इन दिस वे वी कैन डू ऑल द सम्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। और इन क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वे वी कैन डू ऑल द सम्स। ओके, नाउ सी today we have solved question number 1, 2 and 3. So question number 1, 2, 3 is your homework. Next question number 4, write down all the subsets of the following sets। कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था जब एक सेट दिया रहता है उस सेट का सबसेट्स कैसे निकालना पड़ता है। आई हैव टॉट यू, सो आई थिंक डेफिनेटली यू कैन फाइंड द सबसेट्स। So question number 4 is also your homework. Write down all the subsets of the following sets. So 1, 2, 3, 4 is your homework. From the next parts I shall do in the next class, that is about the intervals. Okay. So about the intervals also you have to learn very nicely. First you try to clear your ideas about the sets and about the power set, because when these ideas will be clear and set builder form and booster forms are very important when we shall learn about the intervals. So you try to clear your ideas about all those things, then only we can learn the next part. Okay, so in the next class what we are going to start, in the next class we are going to start the intervals. Okay, thank you.